जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको नजर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। बट आसान कब है? जब हमारा इंटरेस्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री को समझने में बन जाता है, जब हम अपना जो है ट्रिग्नोमेट्री को हम रियल लाइफ से जो है अटैच करने की कोशिश करते हैं, रियल लाइफ से जो है ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत यूज होता है हमारी डेली लाइफ में, हम बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो सबसे पहले हम जो है ट्रिग्नोमेट्री टर्म को क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए बेटा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये एक बहुत आसान चैप्टर है, बट आपको सबसे पहले इसके अंदर यूज होने वाली टर्म्स को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप उन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत आसान लगने वाला है। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बनता है। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? एक होता है बेटा ट्राइगोनॉन, प्लस में एक होता है मैट्रॉन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइगोनॉन? ट्राइगोनॉन मीन्स होता है बेटा थ्री साइड्स। ओके। एंड मैट्रॉन मीन्स होता है बेटा मेजरमेंट। क्या मीनिंग होता है? मेजरमेंट्स। तो देयरफॉर इसका जो एक्चुअल और कंबाइंड मीनिंग निकल के आता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो होता है बेटा मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। बेटा, इन 10th स्टैंडर्ड में ना हम ट्राइंगल मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। हालांकि एप्लीकेबल तो ये एवरी ट्राइंगल के लिए होता है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो एक इमेज बन जाएगी। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राइट एंगल ट्राइंगल की। ओके। अब देखिए बेटा, साइड्स मीन्स होती है लेंथ जो ट्राइंगल की होती है। नाउ एंगल, ये हमें समझना होगा कि एक्चुअली में एंगल क्या होता है। व्हाट इज एन एंगल? नाउ हियर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एन एंगल? व्हाट इज एन एंगल? तो बेटा, एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल मीन्स होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या होता है बेटा एंगल? अमाउंट ऑफ रोटेशन बाय ए रोटेशनल रे इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए बेटा, इसका मीनिंग क्या है? ये एक अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। हमारे पास टू रेज होती है बेटा। एक होती है लेट अस सपोज दैट फिक्स रे ओ ए। एक अनदर रे है जिसको हम बोलते हैं ओबी। लेट अस सपोज दैट इसके ऊपर है वो। अब इस ओबी के पास बेटा टू वेज है मूव करने के। एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकती है और दूसरा क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने यही लिखा है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन बाय ए रोटेशनल रे इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां से? फ्रॉम ए फिक्स रे। कहां से बेटा? फिक्स रे से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एंगल। तो ये इधर भी मूव कर सकती है और इधर भी मूव कर सकती है। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? सर, ये अल्फा है तो इसको हम बोल सकते हैं, अगर ये इक्वल अमाउंट है दोनों का, क्योंकि यहाँ इक्वल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ये इक्वल अमाउंट है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास नेगेटिव साइन जो होता है वो क्लॉकवाइज को शो करता है और पॉजिटिव साइन किसको शो करता है? एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है। तो यहाँ पे जो साइन ऑफ एंगल होता है, साइन ऑफ एंगल, उससे हम क्या समझते हैं कि भाई अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ है, अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक
वाइज डायरेक्शन है, और नेगेटिव है तो क्या है बेटा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लियर है ना। नाउ अब देखिए बेटा, एंगल्स को डिनोट करते हैं हम, एंगल्स को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सिंबल्स होते हैं किसके लिए बेटा, एंगल को डिनोट करने के लिए। किसके लिए, एंगल को डिनोट करने के लिए हम अल्फा बीटा गामा थीटा फाई इन सिंबल्स का यूज करते हैं। क्लियर है ना। नाउ इसको मैं इरेज करता हूं। तो अभी हमने एंगल को अच्छे से समझा है बेटा कि एंगल क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म यहां पे यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि 10th स्टैंडर्ड में जब कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सुनेंगे तो हमारे माइंड में एक इमेज बनेगी, और इमेज किसकी बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी बनेगी बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। लेट अस सपोज दिस वन इज ABC, तो ये राइट एंगल है 8B पर। आफ्टर दैट बेटा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को अंडरस्टैंड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर द रिलेशनशिप बिटवीन, या फिर हम बोल दें कि रेशो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है, रेशो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। सर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं सर, 3 साइड्स होती हैं। जब 3 साइड्स होती हैं तो कितने ऐसे रिलेशंस हम बना सकते हैं, कितने ऐसे रेशोज बना सकते हैं सर। 3 साइड्स हैं तो क्या कितने रेशो बन सकते हैं, 6। तो बेटा उन्हीं को क्या बोलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलता है। अब उनके नेम बोल दिया। लेट अस सपोज दैट बेटा हम बात करते हैं कि दिस अमाउंट इज थीटा। क्या है बेटा, थीटा है। क्या है, थीटा। तो साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गया, है ना। उसके बाद बेटा कॉस थीटा हो गया। आफ्टर दैट टेन थीटा हो गया। आफ्टर दैट क्या हो गया, कॉट थीटा। एंड उसके बाद सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। कौन सा, कॉसेक थीटा। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई 3 साइड्स हैं तो 3 का डबल 6 रेशोज होंगे। 6 रेशोज होंगे। कैसे, इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं सर, हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी एप्लीकेबल होती है ना। अच्छा, अब साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर। आप याद रखिएगा PBP अपॉन में HB, ये याद रखना है आपको कि भाई फर्स्ट जो हाउस है ना वो साइन का होता है। किसका होता है, साइन का। और बीच में कौन रहता है, कॉस। और लास्ट किसका है बेटा, परपेंडिकुलर ऑन बेस, ये tan का होता है। किसका होता है, tan का होता है। तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लिख सकते हैं बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्या बेटा, परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। सिमिलरली कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है यहाँ पे, AB, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा, AC। सर ये तो समझ आ रहा है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से ले रहे हैं बेटा, tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P अपॉन B हो गया सर, और परपेंडिकुलर कितना है सर, BC, एंड बेस कितना है सर, AB बन गया बेस। तो नाउ कॉट बेटा उल्टा होता है किसके, tan के। tan का उल्टा कौन होता है, कॉट। इसका P अपॉन B का उल्टा क्या होगा सर, B अपॉन P हो गया, इक्वल टू AB अपॉन में क्या हो गया सर, BC हो गया। अच्छा याद रखिए, sec जो होता है ना वो cos का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है बेटा, sec cos का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, H अपॉन B। इसका मतलब AC अपॉन में AB। एंड बेटा कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है सर, साइन का उल्टा होता है। और साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या बनेगी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस AC अपॉन में BC। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं बेटा। देखिए क्या याद रखना है
कि भाई जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू साइड्स, और रिलेशनशिप को हम ये बोल सकते हैं बेटा कि रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉसिबल हो सकता है। कैसे बेटा? फर्स्ट साइन बोल दिया हमने, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड को बोल दिया कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड बोल दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन, टैन। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। क्लियर है ना? ओके, फर्स्ट साइन का होता है, दूसरा किसका होता है, कॉस का होता है, एंड थर्ड कौन होता है बेटा, टैन होता है। क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद ये सारा हमें याद रखना है कि भाई टैन किसका अपोजिट होता है, कॉट का होता है। साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का होता है। कॉस किसका होता है, शेक का होता है। नाउ अब देखो बेटा, यहां से एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा बेटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, है ना, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है भाई? एक रेशियो आपको गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, और मैंने क्या बोला कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जब टर्म हमारे माइंड में आएगा, या हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हम देखेंगे 10th क्लास में, तो हम क्या, हमारे माइंड में क्या आएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या आएगा बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, लेट अस सपोज दैट ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल ए क्या है, थीटा है। ए क्या है, थीटा है। दिस वन क्या बन गया, पी बी एंड एच। ये परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है। नाउ हियर बेटा हमें गिवन क्या है, सर गिवन है साइन थीटा। किसके इक्वल गिवन है सर? 3/5 के इक्वल है। अच्छा, ये किसके इक्वल होता है बेटा? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा ये जो है ना, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहां लिख लीजिए पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्लियर है ना? ओके, नाउ इसको याद भी रख सकते हैं बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना? ओके, नाउ अब देखिए हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं हम, लेट पी क्या है, बीसी। बीसी इज इक्वल टू 3 टाइम्स के एंड एसी इज इक्वल टू 5 टाइम्स के। फिर के इज एनी स्केलर, ये रेशियो है इसलिए अपन ने क्या लिया है, यहाँ पे के लिया है बेटा। तो क्या करेंगे आप कि भाई लेट बीसी इज इक्वल टू 3 टाइम्स के एंड एसी इज इक्वल टू 5 टाइम्स के। देयरफॉर इन ट्राइंगल एबीसी, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, क्या कहती है, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस में बीसी स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम, 5k स्क्वायर इज इक्वल टू एबी कितना है, कैलकुलेट करना है सर, प्लस बीसी 3k होल स्क्वायर। नाउ 5 5 जा 25k स्क्वायर माइनस में 3 3 जा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। इट मींस वी कैन से दैट 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16k स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। AB इज इक्वल टू 4 टाइम्स के। AB कितना मिल गया बेटा, 4 टाइम्स के मिल गया। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है सर, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। अदर कौन कौन से सर, रिमेनिंग 5 कैलकुलेट करना है। अच्छा, रिमेनिंग 5 में कौन बच गया सर, सर कॉस थीटा, टैन थीटा, सर कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड इस साइन का उल्टा कौन, कॉसेक थीटा। ये सारे एंगल्स बचे हैं। तो नाउ कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक्चुअली में यहां से हमें मिला क्या है बेटा, बीसी जो था, बीसी था 3 टाइम्स के, है ना, 3k निकला। एच हमें गिवन था 5k, और ये बी कितना निकल गया बेटा, बेस 4k। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4k, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना बेटा 5k, k से k कैंसिल, आंसर आ गया 4/5। tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा 3k, अपॉन में बेस कितना है 4k, k से k कैंसिल, आंसर इज 3/4। नाउ कॉट किसका उल्टा होता है,
10 का, तो ये बन जाएगा बेटा 4k अपॉन में 3k। तो कैसे के कैंसिल, ये बन गया 4/3। sec किसका उल्टा होता है बेटा, cos का, तो ये बन जाएगा 5/4। एंड cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का उल्टा क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे 5/3, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल गिवन था बेटा, 3/5 के इक्वल था। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज हाउ टू फाइंड आउट। बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, हाउ टू फाइंड आउट values of trigonometric ratios at standard angles। सर ये स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है बेटा, स्टैंडर्ड एंगल्स यहां पे गिवन है। देखिए किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेटा, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं सर, यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फर्स्ट कौन सा था, हम लिख देते हैं सर साइन, और लेट अस सपोज दैट एंगल क्या है, थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। उसके बाद जो है हमारे पास टेन थीटा के बाद होता है कॉट थीटा, फिर क्या होगा बेटा, सेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा। तो ध्यान से देखो बेटा, हमें 8 स्टैंडर्ड एंगल्स पर इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। किसकी, जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। देखो बेटा एंगल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल क्या होगा, 0। स्टैंडर्ड एंगल एक 0 होता है, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 40 के बाद 6, 45 के बाद 60 एंड आफ्टर दैट 90। ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। इन पर हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। अच्छा देखते हैं सर कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेटा बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा कि एक फॉर्मूला होता है कि √x/4। आप बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद रखिए, बाकी अपने आप हो जाएंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, x की जो वैल्यूज होगी ना यहाँ पे 0 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4, ये होंगी x की वैल्यूज, रखिएगा। तो अब 0 रखते हैं बेटा यहाँ पे, √0/4, तो क्या होगा 0। तो साइन 0 कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। नाउ अब रखते हैं बेटा 1, क्या रखते हैं 1, √1/4 कितना होता है 1/2। नाउ सिमिलरली 2 रखते हैं बेटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो अंडर कितना हो गया 1/2 हो गया। फिर कितना किसका नंबर आया बेटा 3 का, 3 रखेंगे तो √3/2 हो गया। नाउ आफ्टर दैट क्या रखना है 4, 4/4 क्या होता है 1 होता है। नाउ अब क्या करेंगे बेटा आप, बस अब इसको यहां से उल्टा रख दीजिए, 1 है ना, √3/2, 1/√2, उसके बाद 1/2 और 0। बात समझ में आती है। उसके बाद क्या करना है भाई, टेन थीटा होता है बेटा साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0 होता है सर, 1/2/√3/2, तो ये कितना हो गया 1/√3। ये सर कैंसिल कितना हो गया 1, और फिर ये कैंसिल हो गया तो कितना बना √3। 1/0 कितना होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है सर। अब इसको अगेन इधर से उल्टा कर दीजिए, √3 1, 1/√3 0, 1/√3 0 हो गया बेटा। अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है बेटा, कॉस का। तो 1 का उल्टा कितना होता है सर 1 होता है। √3/2 का उल्टा कितना होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा कितना होगा √2 एंड 1/2 का 2, 0 का 1/0 नॉट डिफाइंड। नाउ यहां से इसको लिख दीजिए 2√2 है ना, 2/√3 और बेटा कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर है ना। तो ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जो है अच्छे से लर्न करनी है, और लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ये ट्रिक याद रखिए, और क्वेश्चन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ये याद भी हो जाएगी। जैसे बेटा एक सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा कि इवेल्युएट, इस पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या है बेटा कि 2 sin square 60, 2 sin square 60 माइनस में tan square 30, tan square
30 डिग्री 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री। इस टाइप की क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जाते हैं तो आप क्या करेंगे भाई, आप लिखेंगे कि सर 2 sin स्क्वायर 60 कितना होता है, sin 60 सर अंडर रूट 3/2 कितना हो गया बेटा, अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर है ना, माइनस में tan 30 कितना होता है सर, tan 30 1/√3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sec 45 कितना होता है सर, sec 45 सर √2 होता है, sec 45 कितना, √2 का होल स्क्वायर। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखिए बेटा, 2 × 3/4 √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3/4 माइनस में 1/3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। नाउ 2 2 जा 4, तो बेटा यहां से एलसीएम आ गया हमारे पास 6, इसको सोल्व कर रहे हैं, 6 आ गया ना, 3/2 6 आ गया, 2 3 जा 9 3 3 जा 9। देखो इधर कर देते हैं, चलो आराम से, इतनी जल्दबाजी काहे की, 3/2 माइनस में 1/3 अपॉन में कितना है 2, एलसीएम ले लिया बेटा इसका 6 आएगा, 2 3 जा 9 माइनस में 3 2 जा 6 2, तो कितना हुआ 9 - 2 7/6 अपॉन में 2/1, तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज 7/6 into 1/2, तो आवर आंसर इज 7/12। क्लियर है ना बेटा, यस। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बेटा कि इवेल्युएट दिस 2 sin स्क्वायर 60 माइनस में tan स्क्वायर 30 अपॉन sec स्क्वायर 45। अगर आप इसकी वैल्यू जानते थे, किसकी बेटा, कि sin 60 कितना होता है, sin 60 अंडर रूट 3/2 होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3 एंड sec 45 डिग्री कितना होता है बेटा, 1/√2 क्योंकि किसका उल्टा होता है, cos का। तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब, जब हमें ये टेबल याद है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को जो है याद करना, और याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाइए। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाएंगे ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, और ये वाली ट्रिक जो है याद रख लेना, आप जो है कभी भी जो है लाइफ में इस टेबल को नहीं भूल पाओगे। क्लियर है ना। नाउ अब उसके बाद बेटा एक और टॉपिक आता है जिसको हम डिस्कस करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, और यहां से क्वेश्चन जो आएगा ना वो 4 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से आना ही आना है प्रूव करने के लिए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है बेटा। सबसे पहले आप जानते हैं कि एक सबसे ब्यूटीफुल आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू खूबसूरत नंबर 1 के इक्वल होती है। नाउ यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सर, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की, 1 माइनस में कॉस साइन स्क्वायर थीटा। यस या नो, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस खूबसूरत इक्वेशन को हम एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, एक बार कॉस स्क्वायर से। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, है ना, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। देखो क्या मिलेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ हियर सर साइन बाय कॉस हमने बताया tan थीटा, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है सर, sec स्क्वायर के, क्योंकि sec थीटा ही तो कॉस का उल्टा था। यस या नो। तो यहां से आप फर्दर क्या निकाल सकते हैं कि सर tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया सर, ये बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। उसके बाद सिमिलरली बेटा आप लिख सकते हैं कि 1 किसके इक्वल होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं सर, हम ये कर सकते हैं कि इस इक्वेशन 1 को अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय
साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, साइन से कर रहे हैं ना, और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। नाउ साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है सर, ये टैन थीटा कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन किसके इक्वल होता है, कोसेक के, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो बेटा कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं सर, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और क्या लिख सकते हैं सर, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी जो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए और याद तो हो ही जाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना, ओके। तो इन आइडेंटिटीज को आप नोट करें, अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछिएगा। देखते हैं इनके बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे हमसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एक मिनट, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। वी हैव टू प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो नाउ टेकिंग LHS, क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे LHS लेंगे, टेकिंग LHS। तो क्या है हमारे पास LHS, साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो देयरफॉर इसको हम क्या कैसे लिखेंगे बेटा, a कितना यहाँ पे साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस में यहां पर अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा इनटू में सेक थीटा। नाउ वी नो दैट बेटा इसको रीअरेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में। अब देखिए बेटा मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट होता है। ये भी एक 1 के इक्वल होगा और ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली tan थीटा इंटू में cot थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। नाउ हियर दिस कैन बी रिटन एज बेटा 2 इंटू 1, क्योंकि ये कंप्लीट बन गया 1 प्लस में। सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है प्लस में। अब कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में ये बन गया 2 और ये क्या बना सर, 2 ही बन गया ये भी। नाउ 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 कितना बन गया बेटा, 7। तो 7 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था कि भाई LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। क्लियर है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। अनदर PYQ लेते हैं बेटा हम, ये भी CBSE में 2-3 टाइम्स पूछा गया है। तो अगेन सेम अपना जो है वर्क होगा यहाँ पे, टेकिंग LHS, ठीक है, ओके सर बिल्कुल सही बात है। कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा
इसका होल स्क्वायर। बेटा एक बात याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम अपने दो साइन और कॉस को बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो साइन और कॉस की फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन और कॉस में। वी नो डैट कि भाई कॉसेक थीटा जो होता है ना बेटा वो किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के इक्वल होता है। और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है सर, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। यस या नो, यस सर। तो क्या करेंगे बेटा, कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा माइनस में इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसका क्या था, होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने जो है अपने दोस्तों को लेके आए, हमारे दोस्त कौन है, साइन और कॉस। क्लियर है ना, यस सर। नाउ अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा जब एलसीएम आया तो 1 माइनस में क्या बन गया, कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। और सर होल स्क्वायर तो यहां भी होगा, तो कंप्लीट क्या कर देते हैं सर, ऐसे ऐसे कर देते हैं। समझ आया ना, यस या नो, यस सर। नाउ फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस में कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ ज्यादा टैलेंटेड बच्चे ना स्टूडेंट जो है तेज बनने के चक्कर में इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, वो हमें नहीं करना है क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हमें आरएचएस को भी देखना होता है, हमें ऊपर जो है ना 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 माइनस में कॉस थीटा इनटू में 1 माइनस में कॉस थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ऐसे क्योंकि a इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था सर, ये था 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद अब ये बन गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा। सर ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखो, यही तो हमें प्रूव करना था। देयरफॉर एलएचएस किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के, है ना, हेंस प्रूव्ड, ये हमें करना था। क्लियर है ना। तो ये 2-3 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ फर्दर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ये कंप्लीट पर रूट है बेटा, प्लस में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स सेक थीटा। तो बेटा जब कभी भी हमारे पास रूट सूट के क्वेश्चन होते हैं तो क्या करते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर, टेकिंग एलएचएस। क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस। क्या हो गया, 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, प्लस में 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे बेटा, इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसके साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यहां माइनस है तो क्या कर देंगे बेटा, प्लस। 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हियर बेटा कि यहां प्लस है तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है ना बेटा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए जब कभी भी आपको रूट सूट दिखाई दे और प्रूव करना हो या सिंप्लीफाई करना हो तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे कि सर जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ अब यहां से देखो बेटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, तो क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और सामने क्या है, इसके रूट अपॉन में इसके रूट को सेपरेट कर सकते हैं। ये बन गया सर a प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस था तो प्लस हो गया। सर सिमिलरली ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसके रूट डिवाइडेड बाय सर a प्लस बी, ए माइनस बी कितना बन गया, 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज बेटा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो ये बन गया सर 1 प्लस साइन थीटा प्लस में, क्योंकि ये दोनों सेम है तो एलसीएम हो जाएगा,
1 माइनस में साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 अपॉन में कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है सेक थीटा। तो देयरफॉर LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। तो यहां पे आप नोटिस कर रहे हैं कि भाई LHS लेना है, LHS लेना है, और अगर रूट सूट में है तो उसको रैशनलाइजेशन करना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको प्रूफ मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, ये भी जो है 2-3 टाइम पूछा हुआ है, और इस बार जो है जो री का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था कि प्रूव दैट कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा था CBSE ने कि भाई साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है ना। तो क्या करते हैं बेटा, LHS ले लेते हैं, वही अपना पुराना काम, टेकिंग LHS साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। क्या है अपने दोस्त, तो गिवन है साइन और कॉस, तो क्या करेंगे बेटा, यहां से कुछ कॉमन हो सकता है। यस सर, क्या कॉमन होगा यहां से सर हम साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं। साइन थीटा कॉमन किया, कितना बचा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा यहां से क्या कॉमन हो सकता है कॉस थीटा, तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपके पास चॉइस है कि या तो आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की, किसी एक की वैल्यू रखनी है, दोनों की नहीं रखेंगे। तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा इनटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, डिवाइडेड बाय एज इट इज कॉस थीटा इनटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। नाउ बेटा दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा इनटू 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा इनटू में बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, क्योंकि 1 माइनस 2 कितना होता है -1, डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। सर ये तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, बचा कितना साइन बाय कॉस, और साइन बाय कॉस क्या होता है tan थीटा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी टाइम से CBSE ने पूछा है। क्लियर है ना, यस या नो। तो इसको इरेज करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पेपर में दिखाई दे सकते हैं कि इफ tan a minus b is equal to 1 upon root 3 and tan a plus b is equal to root 3, then you have to find out the value of a and b। तो बेटा हियर गिवन क्या है बेटा, tan a minus b is equal to 1 upon root 3। वी नो डैट, क्या जानते हैं सर हम ये जानते हैं कि tan 30 जो होता है ना वो 1 upon root 3 होता है। यस या नो, यस सर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, tan a minus b इज इक्वल टू, इस 1 अपॉन रूट 3 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, tan 30 से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं सर, tan 30 से। नाउ एंगल को कंपेयर करेंगे बेटा, तो क्या मिल जाएगा a माइनस बी, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कंपेरिजन होगा। किसके इक्वल आ गया बेटा, a माइनस बी 30 के इक्वल। नाउ सिमिलरली सेकेंड पार्ट क्या गिवन है कि tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3। सिमिलरली वी नो डैट tan 60 कितना होता है सर, ये रूट 3 होता है। देयरफॉर इसको अपन क्या लिख सकते हैं सर, tan a प्लस b इक्वल टू tan 60। और बेटा जब इनको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है भाई। 1 and 2 क्या मिलेगा बेटा, वही मिलेगा सर जो हमें चाहिए, a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 30 प्लस 60।
है। नाउ बी से बी कैंसिल, ए प्लस ए कितना होता है सर 2a होता है, ये कितना हो गया 90, ए कितना हो गया बेटा 90/2 कितना होता है 45 डिग्री। क्या कर देंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिख सकते हैं सर, ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। बेटा यहां से लिखा है ए की वैल्यू 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बी कितना हो गया 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, तो बी कितना आ गया सर 15 डिग्री आ गया। क्लियर है ना, तो ए और बी मिल गया, ए कितना है 45 एंड बी इज इक्वल टू कितना है 15 डिग्री। क्लियर है ना, ओके इरेज करते हैं इसको। इसी पर बेस एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा कि इफ साइन a माइनस बी इजकल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इजकल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इट मींस इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखाई दे सकते हैं और देंगे। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे बेटा कि साइन a माइनस बी किसके इक्वल गिवन है बेटा 1/2 के। सर वी नो दैट कि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है सर 1/2 के इक्वल होता है। सिमिलरली हम इसको क्या लिख सकते हैं सर साइन a माइनस बी को लिखा जा सकता है साइन 30, है ना, क्योंकि 1/2 की वैल्यू क्या होती है 30 होती है। यहां से सर एंगल कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी कितना हो गया सर 30 डिग्री हो गया, इक्वेशन 1 बोल देंगे। यस या नो। नाउ सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि सर cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। बेटा बहुत आसान लग रहा होगा आपको, तो देखिए cos a प्लस बी कितना है 1/2। वी नो डैट cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है ना, तो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं देयरफॉर cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60। ओके सर कंपेयर कर देते हैं तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 60 के। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है बेटा। इक्वेशन सेकंड, नाउ सेम प्रोसेस क्या करेंगे एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा a माइनस बी LHS में ऐड होगा a माइनस बी a प्लस बी 30 प्लस 60 डिग्री। यस या नो, ओके। तो क्या करेंगे बेटा b से b कैंसिल अगेन 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू कितना आ गया सर 45 डिग्री। ये तो सेम है बिल्कुल, यस सर आंसर भी सेम है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा बेटा 45 प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू कितना आ गया 60 माइनस 45। बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, कितना आ गया बेटा 15 डिग्री। तो a कितना आया था 45 एंड b 15 डिग्री। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, इस पर बेस आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो इसको इरेज करते हैं बेटा।